हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी साइंस फिक्शन, एडवेंचर और एक्शन बेस्ड मूवी होने वाली है और यह मूवी साल 2024 में रिलीज हुई है और इस मूवी का नाम है एटलस। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मूवी की शुरुआत 2043 में शुरू होती है, जहां दिखाया जाता है कि उस वक्त एआई का रिवोल्यूशन चल रहा होता है और लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि एआई लोगों के प्रति हेल्पफुल और भरोसेमंद रहेंगे। मगर एक दिन एक एआई ने अपने प्रोग्रामिंग को खुद ही क्रैक करके इंसानों के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और इंसानों के खिलाफ बगावत कर देता है और जितने भी प्रोग्राम्ड हथियार होते हैं उन्हें कंट्रोल करके लगभग बिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डालते हैं। और इन सब के बीच वैज्ञानिक को एक टेररिस्ट बोट की पुष्टि होती है जिसका नाम हार्लेन होता है और उसके बारे में बताया जाता है कि उसे एक शेफर्ड नाम के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया है और हार्लेन की परवरिश शेफर्ड की बेटी एटलस के साथ हुई है। और हार्लेन ही वह रोबोट होता है जो अपनी प्रोग्रामिंग को क्रैक करके ओवरराइड कर दिया था और साइंटिस्ट को पता चलता है कि हार्लेन ही बोट्स टेररिस्ट लीडर है। मगर साइंटिस्ट को यह पता नहीं चल रहा होता कि हार्लेन ने अपनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कैसे किया। फिर सभी एआई बोट्स को मारने के लिए इंसानों की सेना ने आईसीएन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशन जैसे संगठन की शुरुआत की, जहां दुनिया की सभी सेना मिलकर एआई बोट्स के खिलाफ जंग छेड़ दी और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। बोट्स पर लगातार जवाबी हमले के कारण बोट्स इंसानों के हाथों डोमिनेट होते गए, जिससे उनकी तादाद खत्म होने लगी। और इस सिचुएशन को देखकर एआई टेररिस्ट लीडर हार्लेन पृथ्वी से भागकर दूसरे गैलेक्सी में चला गया और उसने इंसानों को एक मैसेज दिया कि उसने जो काम को अधूरा छोड़ा है वो वापस आकर पूरा करेगा। फिर सीन 28 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां पृथ्वी काफी बदल चुकी होती है और एक आईसीएन की टीम एक एआई रोबोट अपराधी को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग में जाती है और उसका पता लगाकर उसे ढूंढती है। वह कास्का नाम का रोबोट जो बाकी बोट से काफी ताकतवर होता है, मगर आईसीएन के कमांडो उसे झांसा देखकर पकड़ ही लेते हैं। दोस्तों, दरअसल उस बोट्स को पकड़ने का मकसद यह था कि उसके जरिए यह पता लगाया जा सके कि हार्लेन गैलेक्सी के कौन से प्लैनेट पर गया है। वहीं हम शेफर्ड की बेटी एटलस को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी होती है और वह आईसीएन काउंसिल की एक मेंबर साइंटिस्ट में से एक होती है और उसे आईसीएन काउंसिल ने हार्लेन की जानकारी निकालने के लिए कास्का के पास भेजती है। एटलस अपने दिमाग की सूझबूझ से कास्का से हार्लेन का एड्रेस निकलवाने में कामयाब हो जाती है, जिससे कास्का को काफी गुस्सा आ जाता है और वह एटलस पे अपने आखिरी हथियार से हमला करता है। मगर एटलस एक इनविजिबल प्रोटेक्टिंग शील्ड की वजह से बच जाती है जो वहाँ पहले से मौजूद होती है। एटलस हार्लेन का लोकेशन एक GR39 प्लैनेट पर लगाती है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में होता है और हार्लेन का पता लगाने के बाद एटलस कास्का को मार देती है। और इस इंट्रोगेशन के बाद आईसीएन के सारे ऑफिसर जमकर एटलस की तारीफ करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि आईसीएन का जनरल हार्लेन को पकड़ने के लिए एक बटालियन तैयार करता है और जनरल की बात सुनकर एटलस भी उस मिशन में जाने की बात करती है। मगर जनरल उसे टोकते हुए कहता है कि वह उसकी जगह एक रेस्क्यू ऑफिसर एलाइस को भेजेगा और उस वक्त वहां एलाइस पहुंचता है और वह एटलस की बात नहीं सुन रहा होता और वह अपना मकसद बताता है कि वह हार्लेन को जिंदा पकड़ेगा, जिसके सीपीयू चिप से पता लगाया जा सके कि उसने अपने प्रोग्रामिंग को कैसे तोड़ा। एलाइस की बात सुनकर एटलस जवाब देती है कि अगर तुम उसे जिंदा पकड़ने के बारे में सोच रहे हो तो तुम अपनी टीम को खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि हार्लेन की सोच तुमसे कहीं आगे है और वो तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे सारी टीम को मार देगा। एटलस की बात सुनकर एलाइस उसे कुछ दिखाने ले जाता है। एटलस एलाइस के साथ एक आर्क सूट को देखने जाती है जो एलाइस से एक न्यूरोलिंक डिवाइस से जुड़ा होता है और जब एलाइस न्यूरोलिंक डिवाइस को देखती है तो वह भड़क जाती है, क्योंकि यह डिवाइस लीगल नहीं होता और यह सालों पहले बैन हो चुकी होती है जो एटलस की मां ने बनाया था। एटलस की बात सुनकर एलाइस उसे समझाता है कि जो न्यूरोलिंक तुम्हारी मां ने बनाया था वह 1 वे था, मगर आज का न्यूरोलिंक डिवाइस 2 वे है, जिसकी मदद से इंसान और एआई बोट एक दूसरे को पूरी तरह कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। एलाइस एटलस को भरोसा दिलाता है कि उसका यह टेक हार्लेन से कहीं बेहतर है और यह सब जानने के बाद एटलस हार्लेन को पकड़ने के लिए राजी हो जाती है। मगर वह कहती है कि वह भी इस मिशन पर जाएगी क्योंकि सिर्फ वही है जो हार्लेन को अच्छी तरह से समझती है और जानती है। कर्नल भी एटलस की बात सुनकर हार्लेन को पकड़ने के लिए उसे जाने की मंजूरी दे देता है और इसके तुरंत बाद ही एटलस और एलाइस का स्क्वाड हार्लेन को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं और पृथ्वी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करता हुआ लाइट की स्पीड से प्लैनेट GR39 के लिए निकल पड़ते हैं। उस सफर के दौरान एटलस अपनी माँ की कुछ यादें देखती है और उनकी मैसेज को रिकॉल करती है, जिसके बाद वो भावुक हो जाती है और उस दौरान उसे मैसेज आता है कि उनका स्क्वाड प्लैनेट GR39 पर पहुंचने वाली है और हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप हाइपर स्पेस से नॉर्मल स्पेस में आता है। फिर आगे देखते हैं कि एटलस अपने स्क्वाड के सभी मेंबर को पेपर नोट्स देती है और ब्रीफिंग करके बताती है कि हम जिस प्लैनेट पर जाने वाले हैं वह इंसानों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है और वहाँ का ग्रेविटी भी चांद की वजह से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें थंडर और स्टॉर्म का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ वह सभी को अपने न्यूरोलिंक निकालने को कहती है, क्योंकि उसे अभी भी एआई बोर्ड पर भरोसा नहीं होता और उसे डर होता है कि एआई बोर्ड्स न्यूरोलिंक की मदद से उनके मैसेज को हैक कर सकते हैं, जो उनके प्लान के लिए सही नहीं है। फिर एलाइस सभी को आधे घंटे में तैयार होने को कहता है और सभी उस प्लेनेट पर उतरने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं।
और उस बीच हार्लिन की सेना एटलस की स्पेसशिप पर हमला कर देती है, जिससे स्पेसशिप पर अफरा तफरी मच जाती है और उस दौरान एटलस काफी मुसीबत में फंस जाती है। इधर एलायस खुद को संभालता हुआ एक आर्क सूट में फिट हो जाता है और वह जाकर एटलस को बचाता है और उसे भी एक आर्क सूट में फिट कर देता है। और हम देखते हैं कि एटलस और कई सारे स्क्वाड के मेंबर लगातार हमला होने के कारण नीचे गिर रहे होते हैं। एटलस आर्क सूट को पहले कभी नहीं ऑपरेट की होती, तो वह बड़ी मुसीबत में होती है। पर तभी उस सूट का प्रोग्राम एटलस को सिंक होने की सलाह देता है, पर उसे अभी भी डर होता है कि उस बोट से जुड़ने के बाद कहीं फिर से 28 साल पहले वाली गलती ना हो जाए। एटलस उस सूट से ना जुड़ने की वजह से लगातार नीचे गिर रही होती है, मगर सूट का प्रोग्राम उसके डर को भाप कर अपने थ्रस्टर को चालू करता है और एटलस उस प्लैनेट पर लैंड करती है। मगर उस लैंडिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि एटलस उसी में बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब एटलस को होश आता है तो वह डरकर काफी चिल्लाने लगती है और अपनी मदद के लिए पुकार रही होती है। तभी उस सूट का प्रोग्राम एक्टिव होता है जो अपना नाम स्मिथ बताता है और एटलस उससे हार्लिन के बेस को ढूंढने को कहती है। स्मिथ हार्लिन का लोकेशन उसकी जगह से 98 किलोमीटर दूर बताता है, जिसके बाद एटलस उस सूट को मैनुअली ऑपरेट करती है और आगे बढ़ती है। कई किलोमीटर चलने के बाद वह देखती है कि उसके स्क्वाड के सारे मेंबर मारे जा चुके हैं, जिससे वो काफी दुखी होती है। और उस बीच वह एलायस के आर्क सूट को भी देखती है जिसमें एलायस नहीं होता और वह अनुमान लगाती है कि शायद वह अभी भी जिंदा हो और वह वहाँ स्कैन करती है और तभी वह कुछ रोबोट को अपनी ओर आता देखती है और उस बीच उसे वह कास्का नाम का रोबोट दिखाई देता है, जिससे वह इस प्लेनेट की जानकारी निकाल पाई थी और वह समझ नहीं पाती कि वह फिर से जिंदा कैसे है। और तभी उसी वक्त वहाँ हार्लिन के रोबोट उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें देखकर स्मिथ एटलस को लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और भागकर एक तूफान में समा जाता है। उस तूफान से निकलने के बाद एटलस देखती है कि हार्लिन के रोबोट का पलड़ा भारी है, तो वह स्मिथ से आयरन बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहती है। पर जवाब में स्मिथ बताता है कि अगर उसने आयरन बॉम्ब ब्लास्ट किया तो आसपास की धरती फटकर नीचे गिर जाएगी। मगर एटलस के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वह स्मिथ को ओवरराइड देकर कमांड देती है कि तुम्हें आयरन बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होगा। और जैसे ही स्मिथ आयरन बॉम्ब ब्लास्ट करता है, वहाँ पर जितने भी रोबोट होते हैं वह तबाह हो जाते हैं। और इस ब्लास्ट के बाद एटलस देखती है कि कास्का अभी भी जिंदा है और उस पर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहाँ की धरती नीचे धंस जाती है, जिससे कास्का और एटलस दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। एटलस उस जमीन के अंदर काफी गहराई में गिर रही होती है और जब उसका रोबोट लैंड करता है तो उस लैंडिंग की वजह से एटलस का एक पांव फ्रैक्चर कर जाता है, जिससे वो काफी दर्द में होती है। एटलस की हालत देखकर स्मिथ उसके पैरों को ठीक करता है और उसे दवाइयों के साथ साथ कुछ खाने को भी देता है। एटलस जो पहले एआई रोबोट से काफी डर रही होती है, वह स्मिथ की हॉस्पिटलिटी को देखकर खुश हो जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। और उस दौरान उन दोनों में एग्रीमेंट होता है कि स्मिथ एटलस का कमांड तभी मानेगा जब वो पूरी तरह से सिंक हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगी। पर एटलस एआई रोबोट के प्रति थोड़ी बहुत डरी होती है, तो वो अपने मन का कुछ ही % कंट्रोल स्मिथ को देती है। इसके बाद स्मिथ बताता है कि उसके पास सिर्फ 14 ही घंटे बचे हैं और फिर वह शट डाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्मिथ एटलस को गड्ढे से बाहर निकालता है और दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एटलस को फिर से कास्का नजर आता है, जिसे वो प्लानिंग करके फंसाती है। और कास्का जैसे ही उसके ट्रैप में फंसता है, वहाँ पर बिछी हुई माइन ब्लास्ट कर जाती है। और उस ब्लास्ट के बाद एटलस देखती है कि कास्का का सिर्फ सर ही बचा हुआ है, जिसे भी वह तबाह कर देती है। कास्का को तबाह करने के बाद एटलस स्मिथ से हार्लिन के बेस की ओर जाने को कहती है, मगर स्मिथ उसे मना करते हुए कहता है कि अगर हम वहां गए तो वह हमें मार डालेंगे। और वह एटलस को रेस्क्यू पॉइंट पर जाने की सलाह देता है, मगर एटलस उसे फोर्स करते हुए हार्लिन के बेस पर ही जाने को कहती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह हार्लिन को नहीं मार पाई तो वह पूरे इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगा। स्मिथ जब एटलस की बात नहीं सुनता तो एटलस वहां से निकलने की सोचती है, मगर एटलस उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे नहीं निकलने देता, क्योंकि वह कुछ हद तक उसे जुड़ा होता है। और उस बीच एटलस को उसकी पुरानी यादें दिखाई देती है, जहां हम देखते हैं कि हार्लिन एटलस के साथ होता है और एटलस उसी के साथ बड़ी होती है। और वहां यह भी दिखाया जाता है कि कैसे हार्लिन एटलस की मां के मन को मैनिपुलेट करके खुद को मारने पर मजबूर कर दिया था। और जब यह दृश्य एटलस को याद आ रहा होता है तो स्मिथ भी उससे सिंक होने की वजह से दृश्य देख लेता है, जिसके बाद स्मिथ एटलस से माफी मांगता है और वह हार्लिन के बेस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि वह वहां पहुंचकर वह अपनी आइसियन टीम को लोकेशन भेज देगा। फिर आगे देखते हैं कि दोनों कुछ ही देर बाद हार्लिन के बेस के करीब पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहुंचते ही हार्लिन के बाकी रोबोट उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और दोनों को पकड़कर एटलस के रोबोट को शट डाउन कर देते हैं। और उस दौरान एटलस का रोबोट काफी डैमेज हो जाता है। एटलस को पकड़ने के बाद हार्लिन के लोग उसे बेस के अंदर ले आते हैं और हार्लिन के सामने रखते हैं। और जब हार्लिन एटलस के सामने आता है तो उसे देखकर एटलस गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसी की वजह से एटलस की मां मारी गई थी। हार्लिन उससे थोड़ी बहुत बातें करता है और उस बीच हार्लिन को एटलस के प्लान के बारे में पता चलता है कि वह लोग उसे और उसके बेस को एक कार्बोनिक बम की मदद से उड़ाने वाले होते हैं। और जब वो एटलस को पकड़ लेता है तो वो बताता है कि अब वह भी उसके बॉम्ब को लेकर पृथ्वी पर जाएगा और वहां के लोगों को मार डालेगा। मगर उस बॉम्ब को एक्सेस करने के लिए एक कोड चाहिए होता है, जो कोड उसने कमांडर एलाइस के दिमाग से निकाल लिया होता है और दूसरा कोड वह एटलस के दिमाग से निकालता है। और उस दौरान उसे काफी दर्द होता है
एटलस के दिमाग से कोड निकालने के बाद उसे एलाइस के साथ छोड़ देता है, जहाँ एलाइस काफी बुरी हालत में होता है। उस बुरी हालत में भी एलाइस उसे थोड़ी बहुत मजाक करके बताता है कि उसके पास एक न्यूरो लिंक है जिसकी मदद से तुम अपने रोबोट को बुला सकती हो। और एटलस भी उस न्यूरो लिंक को ले लेती है और अपने रोबोट को बुलाती है और काफी मशक्कत करने के बाद उसका रोबोट एक्टिवेट होता है, मगर वो उठने की हालत में नहीं होता। फिर वह रोबोट का प्रोग्राम स्मिथ उसे बताता है कि अगर तुम मुझसे 100% सिंक हो जाओ तो वो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। एटलस उसकी बातें सुनकर अभी भी डरी होती है और खुद को कोस रही होती है कि उसकी वजह से पूरी इंसानियत खतरे में पड़ गई है। और उसकी बातों को सुनकर स्मिथ जवाब देता है कि वह खुद को ना कोसे क्योंकि इसका जिम्मेदार सिर्फ हार्लेन है। मगर एटलस अपनी पुरानी कहानी बताती है और कहती है कि हार्लेन ने अपना प्रोग्राम नहीं क्रैक किया था, बल्कि उसकी वजह से वह अपना प्रोग्राम क्रैक करने में सफल हो गया था। क्योंकि जब उसकी माँ ने हार्लेन को बनाया तो वह अपना पूरा टाइम हार्लेन को देती थी, क्योंकि वह उसकी माँ को दिलचस्प लगता था, जिसे देखकर एटलस को अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन खुद को हार्लेन के जैसा बनाने के लिए वह हार्लेन के पास जाती है और इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में वह न्यूरोलिंक के थ्रू जुड़ जाती है, जिसके कारण हार्लेन अपने प्रोग्राम को क्रैक कर देता है। जिसके बाद उसे इंसानों के कारनामे के बारे में पता चलता है कि वह किस तरह इस पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। और उसे यह पता होने के बाद उसका नजरिया इंसानों के प्रति बदल जाता है। और वह वही वक्त होता है जब उसने एटलस की माँ की जान ली थी। एटलस की कहानी सुनने के बाद स्मिथ उसे बताता है कि वह हार्लेन जैसा बिल्कुल भी नहीं है और वह उसकी परवाह करता है। जिसके बाद एटलस स्मिथ के साथ पूरी तरह सिंक होने के लिए राजी हो जाती है और पूरी तरह सिंक होते ही स्मिथ उसे बचाने के लिए आ जाता है। और जब एटलस स्मिथ के साथ बाहर आती है तो वह अपने सामने ढेर सारे एआई रोबोट्स को देखती है और कुछ ही पलों में एटलस और स्मिथ मिलकर कई सारे एआई रोबोट का सामना करते हैं और एक एक करके सभी को मार रहे होते हैं। उन सबको जल्दी जल्दी निपटाकर वह दोनों हार्लेन की ओर बढ़ते हैं ताकि उसे कार्बोनिक बम को धरती पर भेजने से रोका जा सके। पर तब तक देर हो चुकी होती है और हार्लेन उस कार्बोनिक बम को स्पेसशिप को टेक ओवर होने का ऑर्डर दे देता है। मगर एटलस फिर भी कोशिश करती है ताकि वह उसे अपने रेंज में रहकर नष्ट कर सके। पर वह आगे बढ़ती उसके सामने हार्लेन आ जाता है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई में देखते हैं कि हार्लेन एटलस के रोबोट स्मिथ को काफी अच्छी टक्कर देता है और उस बीच देखते हैं कि एटलस हार्लेन के कार्बोनिक बम को स्पेसशिप में जाने से पहले उड़ा डालती है, जिसकी वजह से हार्लेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पूरे पोटेंशियल से एटलस पर हमला करता है और एटलस के रोबोट को तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह से एटलस अंदर ही बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलस को बेहोश होता देख वो अपनी आखिरी एनर्जी से एटलस को निकालता है और उसे शॉक देकर उठाने की कोशिश करता है। और तब तक वहाँ फिर से हार्लेन आ जाता है और स्मिथ को पूरी तरह खत्म कर देता है। और जब वह एटलस को खत्म करने जाता है तो वह वहां से गायब होती है और वह पीछे से आकर हार्लेन पर वार करती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और एटलस उसका सीपीयू कोर निकाल लेती है, जिससे उसका पूरी तरह वहीं खात्मा हो जाता है। हार्लेन के खत्म होने के बाद वो अपने रोबोट स्मिथ के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर स्मिथ के पास अब उतनी एनर्जी नहीं बची होती कि वह एटलस के साथ जा सके। फिर स्मिथ उसे ऑक्सीजन मास्क देता है और एक कैंडी भी, जिसके बाद एटलस को अकेले ही रेस्क्यू पॉइंट पर जाना पड़ता है। और अगली सुबह होते ही पृथ्वी से आइसियन के फोर्स आते हैं और एटलस को वहां से निकालते हैं। पृथ्वी पर वापस आने के बाद हम देखते हैं कि एटलस अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी होती है, क्योंकि उसके अतीत से जितने भी किरदार जुड़े हुए थे अब वो खत्म हो चुके होते हैं। एटलस अब एक रेंजर बन चुकी होती है और वह पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अपने काम पर लग जाती है और उसे अपना एक रोबोट मिलता है। और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वह रोबोट कोई और नहीं बल्कि स्मिथ है। दोस्तों, दरअसल स्मिथ के प्रोग्रामिंग को बचा लिया जाता है और उसे एक दूसरे रोबोट के बॉडी में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसे देखकर एटलस काफी खुश हो जाती है और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए फिर से निकल पड़ती है। और इसके साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।